अस्सलाम वालेकुम। एक और रिसर्च पेपर से गैप को इनकॉर्पोरेट करने के लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि अगर कोई ऐसा गैप हो जो कि बिल्कुल क्लियर कट ना हो, जैसे कि प्रीवियस 2 वीडियोस में मैंने आपके साथ शेयर किया कि वो बहुत ऑब्वियस से गैप थे, उनके ऊपर वर्किंग इजीली की जा सकती थी, उनके की बेस पे इजीली हमने मॉडल्स को ड्रॉ किया। तो ये एक और पेपर है 2020 का, और इसमें यहाँ पे मैंने लिमिटेशंस एंड फ्यूचर रिकमेंडेशंस को ऑलरेडी पेस्ट किया है, इसको हाईलाइट किया हुआ है। अब यहाँ पे हम इसको स्टडी करते हैं, व्हाट द ऑथर इज सेइंग, व्हाट द ऑथर इज रिकमेंडिंग। ये कहते हैं इट इज रिकमेंडेड दैट फॉर फ्यूचर research one may use job satisfaction as one of the determinants of job security। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं कि जॉब सिक्योरिटी डिटरमिन करती है जॉब सेटिस्फेक्शन को। दैट मीन्स जॉब सेटिस्फेक्शन का एक एंटीसीडेंट्स, उसका उसकी एक रीज़न जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ कैन बी सेटिस्फाइड विद द जॉब, वो है उनकी जॉब सिक्योरिटी। तो देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। हम यहाँ पे कैनवस हमने ड्रॉ किया, और अब हम देखते हैं कि जो इसने बात की उसकी बेस पे ओके, ये कहते हैं कि जॉब सिक्योरिटी कैन बी अ डिटर्मिनेंट ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन। तो जॉब सिक्योरिटी, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट है जॉब सेटिस्फेक्शन का। ये स्टडी होना चाहिए कि अगर एक एम्प्लॉय को पता है कि उसकी जॉब सिक्योर है, जैसे हमारे यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर में यूजुअली एम्प्लॉयज आर सेटिस्फाइड विद देयर जॉब्स क्योंकि वो सिक्योर होती हैं, उनको पता है वंस वी हैव एंटर्ड इनटू द गवर्नमेंट सेक्टर, जॉब हमारे पास आ गई, अब नो वन कैन किक आउट फ्रॉम द गवर्नमेंट जॉब, वो लाइफ टाइम के लिए वो सिक्योर होगी उनकी जॉब। तो ऑब्वियसली दे विल बी सेटिस्फाइड, क्योंकि उनको ये चाहिए कि एक लमसम अमाउंट मंथली बेसिस पे उनके पास आ रही है, जिससे उनके एक्सपेंसेस, उनके जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं, बाकी उनकी सहूलियात हैं, वो पूरी हो रही हैं। तो जॉब सिक्योरिटी जितनी हायर होगी उतना जॉब सेटिस्फेक्शन विल बी हायर, इनका डायरेक्ट, इनका पॉजिटिव रिलेशनशिप बनता है। उसके बाद है इट मे बी यूज्ड एज अ मीडिएटर और अ मॉडरेटर। ठीक है, हम इसको मीडिएटर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और मॉडरेटर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं सिर्फ कॉपी करूँगी, लेकिन किसके दरमियान मीडिएटर और किसके दरमियान मॉडरेटर, ये अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दी गई। ठीक है, तो अपने तौर पे हमने अज्यूम किया कि ये मीडिएटर है और ये मॉडरेटर है। फिलहाल मैं इसको साइड पे इस तरह से कर लेती हूँ। अब यहाँ पे हम देखते हैं लीडरशिप एंड जॉब सेटिस्फेक्शन कैन आल्सो बी यूज्ड एज सब वेरिएबल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिफिकेशन। अब एक डिफरेंट बात हो रही है इस मॉडल से हट के, तो हम उसको उस तरह से भी ड्रॉ कर लेते हैं कि जो भी पॉसिबिलिटीज हैं वो क्या की जा रही हैं यहाँ पे। ये कहते हैं कि जॉब सेटिस्फेक्शन एंड लीडरशिप, यहाँ पे हमने इन दोनों को इंडिपेंडेंट वेरिएबल रख लिया। अब ये कहते हैं कि ये सब वेरिएबल्स हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिफिकेशन के। ओके, वी कैन से इफ द एम्प्लॉय इज सेटिस्फाइड विद द जॉब और लीडरशिप भी इफेक्टिव है, तो एम्प्लॉय जो है उसकी ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिफिकेशन बढ़ेगी। और अगर वो जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होगा या कम सेटिस्फाइड होगा और लीडरशिप भी इफेक्टिव नहीं होगी, तो ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिफिकेशन कम हो जाएगी। अगेन अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। उसके बाद नेक्स्ट है फॉर फ्यूचर रिसर्च दिस विल आल्सो बी इम्पोर्टेंट टू गेट इनटू फोकस some of the conditions or situations occurring in the working atmosphere like
contraventions affecting the level of beliefs and shake the confidence level of employees within the organization। ठीक है, इसकी हमारी स्टोरी में कोई एज सच जो है कोई वर्थ नहीं है, तो वी विल स्किप इट। अब नेक्स्ट है, दी फ्यूचर रिसर्च कैन बी मेड बाय कंसिडरिंग दिस aspect if we want to maintain a job security level of employees in every organization and securing the human capital। ये रिटेंशन की बात हो रही है। ठीक है, हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। अब एम्प्लॉय रिटेंशन है ना, अब ये दोनों मॉडल्स के अंदर एज डिपेंडेंट वेरिएबल यूज हो सकता है। एम्प्लॉय रिटेंशन, ठीक है। और यहाँ पे भी जैसा कि जॉब सेटिस्फेक्शन विल लीड द टू द एम्प्लॉय रिटेंशन, ये हो गया इस तरह से। अब हम एरोज इसी तरह से ड्रॉ करेंगे जो ये पाथ को बता रहा है कि कौन किसका रिलेशनशिप किसके साथ है, डायरेक्ट रिलेशनशिप की बात हो रही है। इसी तरह से यहाँ पे हम सेकंड मॉडल में भी बना सकते हैं ऐसे कि जॉब सेटिस्फेक्शन से ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिफिकेशन इंक्रीज करेगी। इसी तरह से लीडरशिप अगर इफेक्टिव होगी तो ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिफिकेशन इंक्रीज करेगी, और ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिफिकेशन जब इंक्रीज होगी तो एम्प्लॉयज रिटेन होंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाएंगे। इसी तरह से जॉब अगर सिक्योर होती है एक एम्प्लॉय की तो ही विल बी सेटिस्फाइड विद द जॉब, और ऑब्वियसली इन केस ऑफ सेटिस्फेक्शन वो ऑर्गेनाइजेशन में ही काम करता रहेगा। तो ये एक ही पेपर से हमने डिफरेंट तरह के दो मॉडल्स को डेवलप किया, और इसकी जब हम स्टोरी बिल्ड करते हैं तो इट इज़ मेकिंग अ क्लियर सेंस कि जॉब सिक्योर है, जॉब लूज होने का कोई खतरा नहीं है, कोई डर नहीं है। एम्प्लॉय को हर कॉन्ट्रैक्ट के बाद ये सोचना पड़ता है कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, जॉब होगी नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू होगा नहीं होगा, निकाल तो नहीं दिया जाएगा मुझे, तो फिर वो स्ट्रेसफुल हो जाता है। लेकिन अगर उसकी जॉब सिक्योर है, कोई उसको निकालने वाला नहीं है, जैसे मैंने गवर्नमेंट सेक्टर की एग्जांपल दी, तो ऑब्वियसली ही विल बी सेटिस्फाइड विद द जॉब, क्योंकि उसको एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम चाहिए जो कि जॉब सिक्योरिटी की फॉर्म में है। तो वट एवर ही वॉज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द जॉब एक्चुअली ही इज अवेलिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जॉब, तो वो वहीं पे रहेगा, एम्प्लॉय रिटेंशन रहेगी। इसी तरह से जॉब सेटिस्फेक्शन है अगर, तो एम्प्लॉय अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपनी आइडेंटिटी शो करेगा। इसी तरह से अगर लीडर इफेक्टिव है उस ऑर्गेनाइजेशन का, तो भी वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपनी आइडेंटिटी शो करेगा। और इसकी वजह से ऑब्वियसली दैट मीन्स ही इज लाइकिंग द ऑर्गेनाइजेशन वेयर एवर द पर्सन इज वर्किंग, तो देर इज नो नीड कि ही विल लीव द ऑर्गेनाइजेशन। So this is how we can incorporate different research gaps into research models। और आपका गैप वाला जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था, उसके लिए आंसर आपको मैंने इन 3 वीडियोस के अंदर प्रोवाइड कर दिया। थैंक यू सो मच।